जैसे ये दायरा राउंड है वैसे ही हमने इंग्लिश के वर्ड भी राउंड करवाने हैं, तो उसका तरीका क्या होगा, पहले नंबर पर वो नोट कर लें। ये देखें, फ़ॉन्ट जौन सा भी लगाना है वो लगा लें। यहाँ अब आपने क्लिक करना है और शिफ्ट प्रेस कर लेना है। यहाँ क्लिक करना है और शिफ्ट प्रेस कर लेना है। शिफ्ट के साथ इसको भी आपने क्लिक कर लेना और टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट फिट टू पाथ, इसको आपने क्लिक कर देना। ये देखेंगे इस तरह राउंड हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको इस लाइन के अंदर लेके आना है, तो यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस लाइन के अंदर आ जाएगा। इसके साथ ये देखें, साइडों को भी हो सकता है और बिल्कुल इसके अंदर भी इसके साथ हो सकता है। ये देखें, ये दोबारा से एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। कोई भी वर्डिंग है वो बिल्कुल सीधी है और उसको आपने इसके बराबर इसी तरह आपने राउंड करवाना है। तो पहले आप एक दायरा लगा लेंगे और उस दायरे के साथ आप इसको लेके इधर फिर तो पास भी कर देंगे। ये देखें, जहाँ भी रखना है वहाँ रख के ओके कर दें। मिसाल के तौर पर इसको यहाँ रखना है, यहाँ रख के आप ओके कर देंगे तो ये राउंड हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लें, ये प्रिंट मीडिया उकाड़ा जो लिखा हुआ है ये ऊपर को राउंड है। अगर हमने नीचे से भी कुछ भी राउंड करवाना है उसका तरीका क्या होगा, जैसे ये मैं एड्रेस लिख लेता हूँ। ये देखें, अब इसका भी फाउंट जौन सा भी आपने लगाना है वो फाउंट आप लगा लें। इसको भी उसी तरह ही इस इधर से करके टेक्स्ट में जाके फिट टू पाथ कर देना है। जहां तक आपने इसको करना है वहां तक ले आए। ये देखें इसके साथ। अब आपने क्या करना होगा, ये यहाँ लिखा हुआ है मिरर टेक्स्ट वर्चुअलिटी, इस पे क्लिक कर देना। ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरी तरफ से उल्टा हो जाएगा और इस पे आके आपने ये अब इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो इसको यहाँ से पकड़ के फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम। ये देखिए, ये इस तरह राउंड हो जाएगा। ठीक है, ये इधर से राउंड हो गया, वो इधर से राउंड हो गया। अब जैसे भी करना है, जहां भी करना है, जितना भी पूरा करना है वो इस तरह आप पूरा कर लें। उसके बाद आपने कोई भी वर्ड लिख लेना है। ये देखें, जैसे ये मैं लिख देता हूँ, ये मैंने पीएम लिख दिया। अब इसका कोई सा भी मैं फॉन्ट लगा देता हूँ और इसको मैं कंट्रोल क्यू करके कर्व कर देता हूँ। अब यहाँ बात समझने वाली एक बात आप समझें कि इसके अंदर आपने इस जो कलर बार के ऊपर लास्ट में क्रॉस लगा हुआ है ना, इसके ऊपर आपने एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक करके और नीचे ब्लैक कलर पे आपने राइट क्लिक कर देना है। अंदर वाला कलर ख़त्म कर देना है, अंदर वाला कलर ख़त्म कर देना है और बाहर जो आपने आउटलाइन लगानी है वो ब्लैक कलर की आउटलाइन आपने लगा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ ये देखें ड्रॉप शेडो लिखा हुआ है इस बार में, पहला ही उसका ऑप्शन है ड्रॉप शेडो। ठीक है, ड्रॉप शेडो लगा लें आप, यहाँ से रखें और यहाँ से माउस के साथ क्लिक करके यहाँ ला के छोड़ दें। ये ड्रॉप शेडो यहाँ लग गया। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा,
उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, ये ऊपर देखें, इसके रिलेटेड ऑप्शंस ऑन हो गई हैं। यहाँ आप इसको आउटसाइड पे क्लिक कर दें, ये इस तरह आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, जैसे ही हमने इसके आउटसाइड पे क्लिक किया ना, तो ये इस तरह आपके सामने आ गया। अब ये ब्लैक जो शेप में शैडो पे नजर आ रहा है ना, ये असल में शेडो है, जिसको हम साया भी बोल सकते हैं। इसको हमने कम या ज्यादा करना है, तो यहाँ जहाँ 15 लिखा है वहां आप 10 कर देंगे तो ये इस तरह कम हो जाएगा। और ये 50 की जगह आप 25 कर देंगे तो ये इस तरह और कम हो जाएगा। दूसरी तरफ से उसकी जो ब्लैकिश है वो कम हो जाएगी। अगर 50 पूरा रखते हैं और यहाँ से आप 7 कर देते हैं, तो वो इसकी ब्लैकिश उतनी ही रहेगी। ब्लैकिश आप ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने 60 की, 70 की, इसी तरह मैंने 90 तक किया। अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि कलर यहाँ से आप शेडो का चेंज कर सकते हैं। ये देखें, मैंने रेड कलर लगा दिया, इसी तरह मैंने ये ऑरेंज कलर भी लगा दिया। फिलहाल जो मैं काम करूंगा वो मैं ब्लैक पे ही काम करूंगा। ये ब्लैक कलर का मैंने शेडो लगाया है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक कलर का शेडो लगाने के बाद मैं इसकी परसेंटेज जो है ना वो 40 ही कर देता हूँ। जो कलर बार पे 40 है ना वो करके यहाँ मैं तकरीबन 10 कर देता हूँ या 5 कर देता हूँ। चले, मैंने 5 कर दिया। ये इस तरह आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ एक बात जहन में रखें, आपने जब भी इस पे वर्क करना है ना, तो इसको यहाँ से आपने क्लिक करना है और यहाँ लाके आपने छोड़ देना है। जहाँ से लफ्ज शुरू हो रहे हैं वहां से आपने इसके ऊपर से आपने क्लिक करना है और लास्ट पे लाके छोड़ देना है। अब इस पे राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ आपने कंट्रोल के कर देना है। राइट क्लिक करने से भी ऑप्शन आ जाता है, अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ये देखें, राइट क्लिक करने से ये वाला ऑप्शन इसका आएगा। राइट क्लिक किया और ब्रेक अपवर्ड कर दें आप। राइट क्लिक करने के बाद ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप अपवर्ड, इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये लाइन अलग हो जाएगी और ये शेडो अलग हो जाएगा। ये दो चीजें अब आपके पास अलग अलग क्रिएट हो गई। ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, कोई भी पिक्चर ले लें या किसी भी तरह की कोई भी चीज ले लें। चले, मैंने फिलहाल यही लगा देता हूँ। इस पिक्चर को मैंने इसके अंदर पावर क्लिप करवा दी है, ये देखिए। ठीक है। अब इसकी आउटलाइन खत्म कर देते हैं और इसको इसके साथ सी और ई कर देते हैं। ये इस तरह इसके ऊपर आ जाएगा। अब आपने क्या करना होगा, इसको क्लिक करें और शिफ्ट और पेज डाउन कर दें। ये देखें, ये पहले इस हालत में है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर रखा ये इस हालत में हो गया। अब इसको शिफ्ट पेज अप कर दें या इसको क्लिक करके शिफ्ट पेज डाउन कर दें। ये इस तरह आपके सामने एक उभरी हुई शक्ल सामने आएगी। अब आपने क्या करना होगा, इसको आप शिफ्ट पेज डाउन करके अब इसको क्लिक कर लें। ये जो शेडो है ना, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करके इसको राइट क्लिक करें और पावर क्लिप इसके साथ करवा दें। ये देखें, अब जो शेडो एक्स्ट्रा था वो सारा खत्म हो गया और ये एक उभरी हुई शक्ल आपके सामने आ गई, जिसको हम एम्बोस भी बोल सकते हैं और उभरा हुआ वर्ड भी बोल सकते हैं। इसी में ही हम मजीद देखते हैं हम और क्या क्या कर सकते हैं। मैंने इस पिक्चर को ख़त्म कर दिया और इसको मैंने दोबारा से आउटलाइन लगा दी। अब मैं कोई और पिक्चर लेके आता हूँ। चले, मैंने ये लगा देता हूँ। अब मैं ये पिक्चर लेके आया और इस पिक्चर को मैंने यूं इस पे लगा दिया। अब इसको मैं फूलों वाला हिस्सा सिर्फ लेना चाहता हूँ। इस पे राइट क्लिक करूंगा और ये इस तरह फूल मेरे सामने आ जाएंगे। अब इसकी आउटलाइन दोबारा से ख़त्म करके इसको दोबारा से वही मैं सारा वर्क दोबारा करूंगा और इस शेडो को क्लिक करके ना इसके साथ आपने पावर क्लिप करवा देना है। ये देखें, ये आपने पावर क्लिप करवाया तो वही और खूबसूरत चीज़ आपके सामने आ गई।
ये समझ आ गया या एक दफा दोबारा रिपीट करवा दूं? ये चीज समझ लें, इसका बहुत सारा फायदा होता है आगे डिजाइनिंग में जाके। अगर समझ आ गई है तो ठीक है। जी जी, हर आप शेडो हर तरह हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। वो उसके इस्तेमाल का तरीका का थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। बाकी आप इसको जहां मर्जी जैसा मर्जी लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मसला मसाइल नहीं होगा। जी, समझ आ गया या दोबारा कर दूं? अच्छा चले, मैं एक दफा दोबारा कर देता हूँ। ये देखें, सारा प्रोसेस मैं एक दफा फिर से करने लगा हूँ। गौर से देख लें। ये हमने पीएम लिख दिया, अल्लाह करे चला जाए। ये हमने पीएम लिख दिया। ये लेकिन ये वाला जो पीएम है ना, ये प्रिंट मीडिया का पीएम है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये बात जहन में रखना। ये पीएम जो है ये प्रिंट मीडिया का है, प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। इसको मैंने कंट्रोल क्यू से कर्व कर दिया। ये बात जहन में रखें, ये वर्डिंग करने के बाद आपने कंट्रोल क्यू प्रेस कर देना है। कंट्रोल क्यू प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने अंदर वाला कलर खत्म करना है, वाइट नहीं करना। इस पे आपने लेफ्ट क्लिक करना है, कलर खत्म हो जाएगा। नीचे ब्लैक पे आपने राइट क्लिक कर देना है। इस तरह शेप आपके सामने आ जाएगी ये वाली। अब आपने दूसरे नंबर पे क्या करना होगा, यहां से ये ड्रॉप शेडो ऑप्शन है, इसको आपने लेना है और इसके ऊपर रख के आपने ये दोबारा से शेडो लगा देना है। ये यहाँ से रख के आपने इसके लास्ट पे जाके छोड़ देना है। अब यहाँ ऊपर आएंगे तो ये इनसाइड, मिडल, आउटसाइड और एवरेज आपने देख लेना है कि आपको शेडो कहाँ अच्छा लग रहा है या आपने क्या करना है। मैं फिलहाल इसको आउटसाइड पे लगाऊंगा ताकि वो चारों तरफ बराबर शेडो रहे। अब जैसे ही मैंने आउटसाइड पे क्लिक किया तो ये शेडो इस तरह ब्लैकिश मेरे सामने आ गया। अब इस शेडो का कलर हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई सा भी कलर हम लगा सकते हैं। फिलहाल मैं ब्लैक पे काम करूंगा। अब यहाँ ये ब्लैक जो है ना, ये काफी ज्यादा ज्यादा मुझे लग रहा है फैला हुआ ज्यादा है। अब इसका जो फैलाव है वो मैं कम करके 10 कर देता हूँ। और इसकी जो ब्लैकिश है वो चले फिलहाल 50% ही ठीक है। आपने इसको बाहर से पकड़ के ऐसे ले आना है और कीबोर्ड से कंट्रोल के करने से भी शेडो अलग हो जाता है। और इधर से राइट क्लिक करके ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप अपर, इसको करने से भी शेडो अलग हो जाता है। अब ये वर्डिंग अलग हो गई, शेडो अलग हो गया। अब ये जो ऊपर आपके पास पीएम पड़ा हुआ है ना, इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी पिक्चर ऐड कर दें, जहां से पिक्चर आपको मिल जाए, कोई सी भी मिल जाए। चले मैं ये वाली पिक्चर लगा देता हूँ। ये देखें, ये पिक्चर, अब मैंने शिफ्ट पेज डाउन किया, इस पिक्चर को क्लिक किया और मैंने ये इसके साथ पावर क्लिप करवा दिया। ये देखें, मैंने ये इसके साथ पावर क्लिप करवा दिया। अब यहाँ से मैंने इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दी और इसको सी और ई कर दिया। ये इसके इस तरह ऊपर आ गया। अब मैं शेडो को शिफ्ट पेज डाउन करके नीचे कर देता हूँ और इसके साथ मैं ये पावर क्लिप करवा देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह की शक्ल बन गई। और अगर हमें ये शक्ल यहाँ नज़र सही नहीं आ रही तो इसमें हम तस्वीर कोई और ऐड करके देखते हैं। चलें ये तस्वीर ऐड करते हैं। ये देखें, अब इसमें ये इसलिए नहीं नजर आ रही कि वो पहले से शेडो भी इसके साथ पावर क्लिप है। समझ आ रही है? आपने इसकी कॉपी ली, इसको आपने एक्सट्रैक्ट करके ये वाली पिक्चर रिमूव कर देनी है और शेडो को अलग कर देना है। इसको दोबारा से आउटलाइन लगाएं पिक्चर चेंज करने के लिए। अगर आपने पहली दफ़ा ही कोई पिक्चर लगा ली है तो वो ठीक है, कोई मसला नहीं है। जौन सी आपने लगानी थी वो आपने लगा ली। अब मैं चले इसमें ये वाली दूसरी पिक्चर ले आता हूँ। ये मैंने इस पे रखी और इसको छोटा करके मैंने
अब जरूरी नहीं है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी वही करें। आप अपनी मर्जी से भी इस टूल को अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने पावर क्लिप करवा दिया और इस तरह मैंने इसको शिफ्ट पेज डाउन करके इसको इसके साथ मैंने शेडो को भी इसके साथ पावर क्लिप करवा दिया। ये इस तरह की शेप आपके सामने तैयार होकर आ जाएगी। ठीक है। अब ये शेडो आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा डेमो आपको दिखाता हूँ जो मैंने शेडो को ही इस्तेमाल करके ये मैंने कुछ वर्क किया था, वही आप देखें। ये देखें, ये मैंने वर्क किया था। अब ये जो आपको लग रहा है ना, ऊपर ये लाइट और नीचे को इस तरह बॉक्स सा बना हुआ है, असल में ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ शेडो ही लगाए हुए हैं और शेडो को ही मैंने वर्क करवाया हुआ है। अब ये शेडो को वर्क कैसे हुआ ये देखें, आपके सामने ही इस पिक्चर को मैं दोबारा से अनग्रुप करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ, ये देखें। अब असल ये है, ये डिजाइन क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है। अब आपके सामने ये दोनों चीजें हैं, ये देखें, इसके ऊपर भी शेडो लगा हुआ है, इसको भी शेडो लगा हुआ है, इसको भी शेडो लगा हुआ है, और ये ग्राउंड खाली है। ये देखें। अब किया क्या, अब इसका शेडो मैं खत्म कर देता हूँ, इसका भी शेडो हम खत्म कर देते हैं। शेडो खत्म भी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि शेडो लगा ही रहे। आपने किसी भी चीज का शेडो खत्म करना है ना, तो उसके ऊपर इस तरह क्लिक करके तो इस तरह करेंगे तो शेडो खत्म हो जाएगा। अब ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल बन गया। खत्म हमने सिर्फ शेडो किया है, कोई कलर स्कीम नहीं छेड़ी, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ शेडो खत्म किया। ये किस तरह का लग रहा है और ये किस तरह का लग रहा है। अब आपने इस पे दोबारा से शेडो अप्लाई करते हैं हम, ये देखें, ये मैंने डिजाइन क्रिएट किया, यहाँ आके मैंने ये शेडो लगा दिया। अब इस शेडो को मैंने चूंकि बढ़ाना है थोड़ा सा, ये मैंने आउटसाइड पे शेडो लगा दिया, ये इतना सा लग गया। इसी तरह मैं सब पे ही शेडो लगा देता हूँ। इस पे भी मैंने ये देखें, ये शेडो लगा दिया और इस पे भी मैंने शेडो ये लगा दिया। अब ये दोनों पे शेडो लग गया, ये रह गया, इसको मैंने इस पे रख के इसको राइट साइड पे कर दिया। अब ये देखें, हम यहां से ये देखें कि इसका ये शेडो इधर से नजर आ रहा है एक साइड से, और इसका शेडो इधर से भी नजर आ रहा है और उधर से भी नजर आ रहा है। यहाँ ये देखें एक छोटी सी पट्टी और लगी हुई है, उसको भी मैंने शेडो लगाया है। ये जो बार बार आपको ये मैं वायर फ्रेम करके दिखाता हूँ ना, मैं ऊपर से इसलिए नहीं करता कि मैंने इसकी शॉर्ट की बनाई हुई है। ये असल में मैं ये जो करता हूँ ना, ये वायर फ्रेम करता हूँ ताकि मुझे मेरे पेज के सामने वाली चीजें नजर आती रहें कि मेरे पेज पर क्या क्या काम हुआ हुआ है। अब इसको मैंने इसके साथ पावर क्लिप करवा दिया। ये देखें, ठीक है। पहले इसको हमने पावर क्लिप करवाया है, चले इसको पावर क्लिप नहीं करवाएंगे, सिर्फ इसी को ही इसके साथ पावर क्लिप करवा देते हैं हम। ये देखें, ये इस तरह जब हम इसके साथ पावर क्लिप करवाएंगे ना, तो ये इसका शेडो और इसका शेडो इसी तरह ही हमें लग रहा है। अब एक बॉक्स में और लगाता हूँ इसी पे, इसको साइड पे रख के इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। इसको ग्रुप करने के बाद इसको पेज डाउन किया और इस वाले का मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि मुझे नजर आता रहे। अब इसको इसके साथ लिया और ये वाइट के साथ मैंने पावर क्लिप करवा दिया ग्रुप करके। ठीक है। ये इस तरह इसकी शेप तैयार हो जाएगी और यही डिजाइन बिल्कुल सिर्फ शेडो लगाने से ही इतना फर्क पड़ा। नहीं, वो पावर क्लिप करने के बाद अगर आपने शेडो को डार्क या लाइट करना है तो वो आपको शेडो वाली कमांड में दोबारा जाना पड़ेगा। नहीं, बस थैंक यू।
तो आपको दोबारा पावर क्लिप में जाना पड़ेगा। पावर क्लिप में जाके राइट क्लिक करने के बाद आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा और ये इस तरह डिज़ाइन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये भी समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से पूछ सकते हैं। समझ आ गया है? अच्छा जी, अब आगे आप देखें। आपने कोई भी चीज़ बनानी है, शेप बनानी है, किसी भी शेप को किसी तरह भी आपने क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप ये देखें, आपने ये दायरा लगा लिया, सिंपल दायरा। चलें, ये नहीं, आपने यहाँ से आके पॉलीगन टूल ले लेना है। ये पॉलीगन टूल लिया और ये देखें, पॉलीगन टूल असल में 5 कोने वाला होता है इस तरह। अगर आप यहाँ कोने इसके ज़्यादा कर देंगे, ये 20 कर देंगे, तो ये इस तरह बन जाएगा। अब आपने F10 प्रेस करना है और इसको पकड़ के अपनी मर्जी से इस तरह राउंड करवा लें। ये देखें, ये जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे वैसे वैसे ये बनता जाएगा। ये पॉलीगन टूल में ही होगा, दूसरे स्टार वाले टूल में नहीं होगा, ये बात जहन में रखें। ये आप इसको ऐसा भी बनाना चाहते हैं तो ये डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको किसी भी शेप में बाहर की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो ये जितने कॉर्नर आपने ऊपर दिए होंगे ना, जितने यहाँ आपने दिए होंगे उतने ही बनते जाएंगे। अगर आप यहाँ 50 कर देंगे ना तो ये 50 बन जाएंगे। अब ये किस काम आता है, इसके ऊपर ही आप एक और दायरा लगा लें। ये दायरा लग गया, इस दायरे में आप कलर कर दें। अब ये देखें, इस तरह इसकी किनारी बन गई। अब भी आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 50 की बजाय आप इसको 20 कर देंगे तो ये इस तरह की शेप तैयार हो जाएगी। और अगर आप 20 की बजाय इसको 60 कर देते हैं तो इस तरह का डिज़ाइन एक तैयार हो जाएगा। ये बड़ी आसानी के साथ आप इस तरह के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका दिल मुतमईन नहीं होता तो आप इसको मज़ीद चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से और यहाँ से इस तरह डिज़ाइन हो जाएगा। और भी इसकी काफ़ी सारी शेप्स हैं, आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह करने से ये वाली शेप भी बन जाएगी। आप मज़ीद इस पे वर्क करते जाएंगे, आपके सामने चीज़ें आती जाएंगी कि ये क्या क्या बन सकता है और कैसे कैसे बन सकता है। ठीक है, ये बात भी जहन में रखें। ये जब हम आपको इश्तिहार बनाना या ब्रोशर बनाना सिखाएंगे ना, तब ये चीज़ें आपको मैं करके दिखाता जाऊंगा। आपको खुद ब खुद अंदाज़ा होना चाहिए उस वक़्त कि ये मैंने क्या इस्तेमाल किया है और कब और कितना इस्तेमाल किया है। एक चीज़ और देख लें, आपने पॉइंट पॉइंट लाइन से आपने एक लाइन लगाई और अब आप चाहते हैं कि A4 साइज पे पूरी लाइनें लग जाएं। यहाँ आप इस लाइन को एक को और कॉपी कर लें और यहाँ से आपने इसी टूल पे जाके ब्लेंड टूल इस्तेमाल करवाना है। यहाँ इस पे रख के नीचे वाली लाइन पे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह लाइनें लग जाएंगी। अब इन लाइनों की तादाद कितनी है जो हमने बाद में लगाई है, वो है 20। अगर हमें एक पेज पे 15 लाइनें चाहिए तो 2 लाइनें हमारे पास लगी हुई हैं, 13 हम और लगा देंगे। ये इस तरह 15 लाइनें बन गई आपके पास। ये काम आता है जब आप कोई पेपर वगैरह बनाते हैं या आप किसी भी जगह पर लाइनें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वहाँ इस्तेमाल होगा। इसी तरह एक टूल और समझ लें, ये आपने बॉक्स लगा लिया। ये देखें, ये दायरा लगा लिया आपने, कंट्रोल दबा के रखेंगे, दायरा लग जाएगा। अब इसी दायरे पे आपने ये देखें क्लिक किया, ये इसका रेक्टेंगल टूल ऑन हो गया कि इसका ये जो आपने राउंड करवाना है ना, ये टूल ऑन हो गया। एक दफ़ा क्लिक करना है आपने, 2 दफ़ा नहीं। ये देखें, अब इसके अंदर एक छोटा सा दायरा लगा हुआ है। इस दायरे को यहाँ से पकड़ें और इसके सेंटर में लाके यहाँ छोड़ दें। ये जो दरमियान में क्लिक करने से दायरा आएगा ना, इस दायरे को आपने पकड़ना है और नीचे लाके छोड़ देना है। अब ये जो दायरा है ना, ये इस छोटे दायरे के इर्द गिर्द घूमेगा। ये देखिए, इस पे लाके राइट क्लिक कर दें और उसके बाद कंट्रोल R करते जाएं। ये इस तरह एक डिज़ाइन, फुटबॉल का डिज़ाइन आपके सामने बन जाएगा। अब आप क्या करें, इसको सारे को पकड़ें और इसको अनग्रुप करवा के कंबाइन करवाएं।
ये देखें, कंबाइन करवाया, कोई सा भी कलर आप फिल करेंगे ना तो ये इस तरह फुटबॉल बन जाएगा। अब इसमें आप कोई भी अपनी मर्जी से कलर फिल कर सकते हैं, जी टूल का इस्तेमाल करके। ऊपर और नीचे आप लाइट और डार्क भी कर सकते हैं। किसी भी किस्म के कलर को आप यहाँ बड़ी आसानी के साथ ड्रा कर सकते हैं। ये इस तरह चंद सेकंड में ही एक खूबसूरत डिज़ाइन क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगा। आप इसको बैक पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप ये देखें, यहाँ से हम एक लाइन लेते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद हम F10 प्रेस करके इसको थोड़ा सा हम ये वाला शेप दे देते हैं। इसको भी हमने शेप दिया और इस तरह करके हम इसको वेल्ड करवा देते हैं। डबल क्लिक किया और इसका भी ब्रेक ख़त्म कर दिया और इसका भी ब्रेक ख़त्म करके इसमें हम कोई सा भी कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे और इधर रख के इसको एक साइड पे लाइट कर देंगे, ये देखिए। उसके बाद इसको ऐसे कॉपी करें और इसके करीब ले आएं। ये इस तरह शेप तैयार हो जाएगा। इस पे एक दफ़ा क्लिक करें, इधर ला के छोड़ दें और इसको यहाँ से ला के राइट क्लिक कर दें और कंट्रोल R करते जाएं। ये देखें, ये इस तरह का एक फूल आपके सामने आ गया। अब इसी को आप ग्रुप करें, नीचे ला के छोड़ दें और थोड़ा सा घुमा दें और इसमें कोई और कलर फिल कर दें। ये देखें, ये चंद सेकंड में एक खूबसूरत फ्लावर बन सकता है, खूबसूरत बैकग्राउंड क्रिएट हो सकता है। कुछ भी आप मजीद इसमें वर्क करते करते आप कुछ भी वर्क कर सकते हैं। अभी जो मैंने 3-4 डिज़ाइन बनाए हैं उनको बनाने पे टाइम कितना लगा, कुछ मिनट लगे हैं। तो अगर आपको ये टूल इस्तेमाल करने आ जाए तो आप भी कुछ मिनटों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। कब? जब आपके पास कुछ करने का टाइम होगा, जब आप इस फन के साथ वाकई ही मुखलस होंगे, तब आप बहुत थोड़े वक्त में इसको अच्छी तरह सीख सकेंगे। बसूरत दीगर आप भी तंग होते रहेंगे, मुझे भी तंग करते रहेंगे। ये आसान आसान सी चीज़ें इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको इसके साथ जुड़ने का एक मौका मिले। जब आप इसके साथ जुड़ जाएंगे, आपको इसकी अलिफ बे का पता चलना शुरू हो जाएगा। फिर इंशाअल्लाह हम इससे मुश्किल मुश्किल काम भी आपको सिखाएंगे और आपसे करवाएंगे। ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे। जब आप मेरा साथ देंगे, आप मुझे कुछ करके दिखाएंगे, डेली के टूल डेली यूज करके दिखाएंगे, तो इसमें आपका भी फायदा मेरा भी फायदा होगा। तब मुझे पता चलेगा कि अब इनको तकरीबन ये वाले टूल इस्तेमाल करने आ गए हैं। अब इन टूल को मजीद अच्छी तरह हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो फिर बताने का सिखाने का मजा आएगा। अगर वैसे ही हर रोज मैं यहाँ आधा पौना घंटा तकरीर करके चला जाऊं और आपके पल्ले भी कुछ ना पड़े या मुझे भी कुछ समझ ना आए, तो फिर फायदा नहीं है इस तरह ना। आप लोग कोशिश करें, मेहनत करें, इस पे वर्क करें। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।